हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्लास पहले एक ऐसा पैटर्न बताया था जिसमें मैंने आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कुछ वैल्यूज़ लिखवाई क्या थी, बाकायदा मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था कुछ एग्जाम्पल लेके। बट कहते नहीं है, एक जो समय है, घटना चक्र है, ये लौट के हमारे पास ही आता है और कहीं ना कहीं हमको उस मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है कि हमको अपना अतीत दोहराना पड़ता है, यानी कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो आपको कोई अपना अतीत नहीं दोहराना है भाई। जो लोग फील कर रहे हो थोड़ा सा इधर आ जाएं, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपको अतीत अतीत कुछ नहीं दोहराना है, थोड़ा आप भावनाओं में ना बहिए। चक्कर ये है, जो मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू दिखाई थी, तो आपको क्या करना है, जाके उन क्लासेस को रिवाइज कर लेना है। भैया जो लोग डबल मीनिंग सोच रहे हैं वो अपना इधर आ जाएं, ठीक है ना। तो 20% या मैंने जितनी फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी, तो आपको अब जितने भी क्वेश्चन होंगे या मैं नहीं भी करा पाऊंगा, आप लोग रिवाइज करेंगे तो अल्टीमेटली उन फ्रैक्शन वैल्यूज को याद रखेंगे। जैसा कि शिवानी मैम ने भी अपने कंप्यूटर सीखो की सीरीज में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स एक्सप्लेन की हुई हैं, तो मैंने भी सोचा कुछ भी मैं मिर्च मसाला लगा के थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे मैथ्स है, वो कंप्यूटर है, दोनों में अंतर है। वहाँ पे सीरियस काम हो सकता है, यहाँ पे अगर आप सीरियस हो गए तो फिर सीरियस होते होते कहाँ सीरियस हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हंसी खेल से पढ़ाई चलती है भाई। जो लोग माइंड करते हो भाई वो लोग क्या करें, ज़्यादा अच्छे से पढ़ें और क्या। देखिए, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। राम है, एक पर्सन है, इसकी मंथली इनकम कुछ भी हो सकती है। मैंने आपको 1000 बार जब भी परसेंटेज स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था, अब तो कम से कम 5-6 क्लासेस हो भी चुकी हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी मंथली इनकम हो, जैसे मासिक आय लिखा है, कह रहा राम अपनी मासिक आय का 20%, मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि आपकी कोई भी इनकम हो, 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, कितनी भी होगी, अपने हक में तो 100% ही होगी ना, ठीक है ना। तो इसने सीधा सा बोला है कि राम अपनी मंथली इनकम का 20% अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज यानी हाउस होल्ड नेसेसरीज में खर्च करता है, घरेलू आवश्यकताओं में खर्च करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, फिर कह रहा है कि शेष आएगा 15%, मतलब 20% निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचा उसका 15% वो बुक्स को परचेज करने में खर्च करता है। भाई मेरे तरीके होगा पढ़ने लिखने वाला, सोच ले भैया जितनी इनकम हुई कम से कम 15% पार्ट क्या बोलते हैं पुस्तकों के लिए निकाल दो। या फिर आजकल क्या है, थोड़ा बुक्स का जमाना कम है, मेरे जैसे लोग पढ़ते हैं, अभी जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो कोर्सेज काफ़ी मतलब ज़्यादा लेने पड़ते हैं लोगों को पढ़ने के लिए। एसटी है, ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट परचेस करना पड़ता है। तो मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, इनकम का कुछ पार्ट एसटी परचेस करने में या फिर ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करने में खर्च कर देते हैं। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है रिमेनिंग आएगा 30% कपड़ों पर खर्च करता है। सीधी सी बात, अब आप लोग के सामने आएंगे तो बन ठन के आना ही पड़ेगा। अब जैसे शर्ट ये मान लो, भाई पैसे सही आती है तो कुछ ना कुछ मतलब खर्च भी करना पड़ा होगा। तो देखिए हर चीज को आप मेरे ऊपर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए जितनी भी चीजें मैंने आपको बता दी कि जो रिमेनिंग इनकम का है 30% पार्ट मतलब कपड़ों पे खर्च करता है। अब कह रहा है कि सारा खर्च करने के बाद जब उसके पास पैसे बचे, कितने बचे, 9,520 रुपए, तो कह रहा है कि इसकी टोटल मंथली इनकम बता दीजिए कितनी होगी, ठीक है ना। समझ गए नहीं समझ गए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, सीरियस केस हो जाता है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको अभी तक 3 से 4 क्लासेस में बोल रखा है कि इनकम अपने आप में 100% होती है, तो अच्छी बात है, इनकम 100% होती है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, ये चीज़ें नासूर बन जाती हैं। कैसे? आप कहोगे सर आप ही ने बोला 100% और आप ही कुछ अलग बोल लो। ये मैथ्स से बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चलता रहता है चेंजेस। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर आप यहाँ पे 100% लेट्स करेंगे ना, तो थोड़ा सा चीज़ें क्या आएंगी, थोड़ा सा दोनों लोग समझ के चलें। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ों को देखिए। अगर आप यहाँ पे एक्स लेट करते हो तो थोड़ा सा क्या होगा, क्वेश्चन लेंदी ज़्यादा बन जाएगा। देखिए पहले आप उस वैल्यू का 20% निकालोगे, फिर उसका रिमेनिंग निकालोगे, रिमेनिंग का 15% निकालोगे, फिर उस रिमेनिंग का 30% निकालोगे। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा बन जाएगा। ये हो कि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी हो, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ सॉल्व नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि आपका टाइम टेकिंग पार्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें क्या होंगी, हौच-पौच हो जाएंगी। तो मेरा क्या मकसद है भाई, आपको इस सीरीज में जो आप ट्रिकी मैथ्स में पढ़ रहे हैं, हाँ डाल दिया चलो, तो ट्रिकी मैथ्स में जो पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, चीज़ों को थोड़ा आसान कराना, ना कि और टफ कर देना।
तो यहाँ पे आप थोड़ा समझिए क्या करना है। जो मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू दिखाई थी, थोड़ा सा इसका यूज करिए, और प्लीज जिसने ना रिवाइज की हो आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज तो तब भी ठीक है, 20% है, 30% है, आपका 15% है। कहीं कहीं पे वैल्यूज बड़ी अजीब होंगी, हो सकता है 33 होल नंबर 1/3% दे दे, या फिर आपसे जो मैंने लिखवाया था 14.28% दे दे, या फिर 9.09% दे दे, या फिर 11.11% दे दे। तो आपको सबकी वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी आप थोड़ा सा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा परसेंटेज वैल्यू पे काम करना पड़ेगा। कैसे? जैसे 20% लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, 1/5 लिख सकते हैं। भैया जिसको पता ना हो आराम से रिवाइज करके फिर तब काम करें। 20% 1/5 होता है, मैंने पहले बताया था। यहाँ पे एक और क्या लिखा है फिगर, 15%। तो 15% की फिगर क्या होती है, आपको पहले से पता है कि इसकी फिगर होती है 3/20। ओके, वैसे मैंने बताई नहीं थी, लेकिन अगर किसी के पास कॉमन सेंस है तो कर सकता है। कैसे? जैसे 5% होता है तो बेटा 1/20 के बराबर होता है। अगर कोई वैल्यू 15% है तो यहाँ पे 3 टाइम्स आपने किया है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वैल्यू पे भी आप 3 टाइम्स कर दो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, इतना तो कॉमन सेंस कहता है ना। मान लीजिए कि 5% की वैल्यू 1/20 होती है, तो ऑब्वियस सी बात है 5% का 3 टाइम्स 15%, तो इस वैल्यू का भी 3 टाइम्स हो जाएगा, बात खत्म। तो अल्टीमेटली 15% की वैल्यू क्या होती है, 3/20। नेक्स्ट क्या है, 30%। 30% सीधा सीधा समझ लीजिए, 30/100 यानी 3/10। ओके, तो यहां पे जितनी भी परसेंटेज वैल्यू आ गई, थोड़ा सा इन पे देखिए, क्या ऐसे हिसाब से कर लीजिए। मैं आपको एक इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, हो सकता है बताने में टाइम लगे लेकिन इंप्लीमेंट करने में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसे? आप एक काम कीजिए, जो ये परसेंटेज वैल्यू आपने निकाल रखी है, 20 का 1/5 फ्रैक्शन, 30 का 3/10 और 15 का 3/20, तो आप एक काम करिए कि इसके जो डिनोमिनेटर में 5, 20 और 10 है, तीनों का एलसीएम लीजिए, उस एलसीएम के मल्टीपल में आप लेट करिए, जो भी आपको लेट करना है। तो इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। और 100 के केस में अगर आप जैसे, हो सकता है इसमें 100 के केस में लेने में काम बन जाए, देखो 100 के केस में आराम से बन जाएगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपकी रीडिंग फंस जाएगी, हो सकता है पॉइंट में आने लगे। तो अगर बेटा पॉइंट में आने लगे तो आपको क्वेश्चन सुलझाना है, उलझाना तो है नहीं, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, इसमें 5 है, 20 है, 10 है, अब यहाँ पे अगर आप सीधा सीधा 20x भी ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए 20 एलसीएम हो, 10, 25, तो अल्टीमेटली 20 एलसीएम हो गया, तो लेट कर लेंगे, लेट टोटल इनकम ऑफ राम, यानी राम की जो टोटल इनकम है मंथली ना, मंथली लिख लीजिए भाई एक लोग, मंथली इनकम ऑफ राम कितनी होगी, 20x सिलेक्ट कर लो आप। एक्स फिगर इसलिए रखो कि मान लो जैसे कुछ भी आता है, दोनों का एलसीएम क्या है, यानी कि तीनों का 20, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे जब 20x टोटल इनकम हो गई, तो आप एक काम कीजिए, हाउस होल्ड नीड्स पे कितना खर्च करता है ये, हाउस होल्ड नीड्स, ओके, ये खर्च करता है आपका 20%, तो मीन्स 20x का 20% निकाल लीजिए, 20%, तो 20% की फिगर क्या होती है, 1/5 होती है, दुनिया जानती है। तो 5 4 जा 20, 4x हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए जब आपका ये कितना आ गया, हाउस होल्ड नीड्स पे कितना आ गया, 4x, ठीक है। अब इधर देखिए कह रहा रिमेनिंग का 15% क्या होगा, यानी कि बुक्स पे लिखेंगे ऑन बुक्स परचेजिंग, बुक्स परचेजिंग, ये हो जाएगा आपका। रिमेनिंग कितना हुआ भाई, टोटल 20x थी, 4x खर्च हो गया, तो कितना बचा 16x। अब जो रिमेनिंग का ये भी आपको लेना, जहां पे लिखा शेष आएगा, शेष आएगा का मतलब ये है कि जो 20 में ये आपकी हाउस होल्ड नीड्स निकालने के बाद जो इनकम बचेगी, अब आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना कि 20x में जब आप 4x हटाएंगे, यानी हाउस होल्ड नीड्स को बता देंगे जितना रिमेनिंग बचेगा, उस रिमेनिंग का 15%, टोटल का 15% नहीं, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जो आपका हाउस होल्ड नीड्स निकालने के बाद जो रिमेनिंग बचा है, उस रिमेनिंग इनकम का 15% वो बुक्स पे खर्च करता है, तो निकाल दीजिए 15% इसका। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने अभी बताई कितनी होती है, 3/20, 3/20, तो सीधा सीधा निकाल दीजिए कितना होगा। यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा क्या, मुझे लग रहा है यहीं पे फंस जाएगा, 4 5 जा 20, 4 4 जा ये
कितना हो गया 4 3 12/5। देखो ध्यान नहीं दिया तो ये आपका फिगर थोड़ा सा अटपटा आने लगा यार। एक काम करते हैं 100 डिलीट करके करते हैं थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ पे पंगा हो जाएगा, समझे। देखिए कुछ नहीं, अभी देखो इसी के फिगर के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। 1 सेकंड रुकिए, वो मैं जानता था कि अगर कहीं ऐसा फिगर लेट कर लिया दिक्कत आएगी। अब देखो 5 20 10, एक काम करते हैं 100 डिलीट कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। 100x टोटल इनकम, मतलब ये देखो ये मैं इसलिए बता रहा था कि आपको एलसीएम लेके इसमें में आसानी इसलिए रहेगी क्योंकि आपका इससे फिगर आप अच्छे से निकाल पाओगे। देखो 100x का कितना बचा आपको, अगर 20% खर्च हो गया हाउस होल्ड नीड्स में, 100x का 20% यानी कि कितना, 100x का कितना 1/5 खर्च हुआ, तो यानी 5 20 जा 20x, यानी 20x होल्ड नीड पे खर्च हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 100 में x में ये घटा गया तो यानी 80x बचा, 20x तो यानी कि कितना बचा, बुक्स परचेजिंग में 80x का कितना खर्च हो गया यानी 15%, मीन्स 80x का 3/20 पार्ट, यही तो होती है फ्रैक्शन वैल्यू। 20 का 4 टाइम्स जाएगा यानी कि 4 3 जा 12x, 12x आपका किसमें खर्च हो गया, बुक्स परचेजिंग में। नेक्स्ट फिर क्या आया, फिर इसमें यही बोल रहा है शेष आएगा 30%, यानी कि जो रिमेनिंग इनकम, यानी कि इन दोनों खर्चों को हटाने के बाद हाउस होल्ड नीड्स और बुक्स को परचेज करने के बाद जो इनकम बची उसका 30% ये यानी कि कपड़ों को खरीदने में खर्च कर देता है। तो लिख दीजिए ऑन परचेजिंग ऑन क्लॉथ्स, ऑन परचेजिंग क्लॉथ्स, सीधा सा लिख दीजिए। तो यानी कि देखिए 80 में 12 गया, कितना बचा आपका, यानी कि 80 में 10 गया 70 और 68 का इसमें कितना बोल रहा है 3/10, फिर वही फ्रैक्शन फंस रहा है। देखिए 30% था ना, 6.8 इंटू 3 कर दीजिए, एक्स के फिगर में समझ में आ जाएगा कितना हो गया, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 6 जा 18 20, यानी कैसे समझ लीजिए 20.4x आपका किसमें क्लॉथ्स को परचेज करने में खर्च हो गया, समझ गए। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, अब इसमें कह रहा है कि आपको कितने पैसे बच रहे हैं सारे खर्च के बाद। तो एक काम कीजिए आप 100x में सारे खर्चों को घटा दीजिए, तो यानी वही पैसे बच रहे हैं आपके पास। और वैल्यू किसकी निकालनी है, टोटल इनकम की निकालनी है। तो मीन्स आपके पास एक 20x ये खर्च हुआ, 12x ये खर्च हुआ, ये खर्च हुआ, तो आप यानी निकाल दीजिए, या फिर 68 में माइनस कर दो सीधा सीधा, कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो मेरे पास परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितने बचे हैं भाई, 100% मैंने क्या किया 20% ही हटाया, फिर रिमेनिंग का 15% ही हटाया, उसके रिमेनिंग का 30% ही हटाया। तो सीधा सीधा आप देख लीजिए, अगर फिगर में घटाना हो तो ऐसे घटा लीजिए, यानी कि 100x में आप क्या माइनस करोगे, पहले तो 20x माइनस करोगे, फिर 12x को माइनस करोगे, उसके बाद फिर क्या 20.4x को माइनस करोगे, तो ये किसके बराबर होगा, ये टोटल आपका इसके बराबर हो जाएगा 9520। ओके तो देखिए 32 घटा दो सीधा सीधा, कितना बचेगा, ये 70 68 68 में 20 किया 48 47.6 47.6 क्या बोलते हैं, एक्स आपका कितना हो जाएगा 9520 के बराबर। ओके 47.6 एक्स हो जाएगा 9520 के बराबर। तो हमको 100x की वैल्यू निकालनी है, तो बस निकाल दीजिए 47.6 एक्स इंटू 9520, आप फिगर निकाल दो इसकी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, चार सौ छिहत्तर, कुछ गलत हो गया क्या, 100 में 68 में 20 गया तो हो जाएगा 48, 47.6 ही आएगा।
6 से काटते हैं, 6 7 42, 5 17 6 42 42, 7 42 7 7 56, ठीक है ना, 68 गया, 7 एकम 7 2 5 7 21 68 17 64 17 36 80 4 20 80, टोटल कितना हो जाएगा 20 इंटू 1000, 20,000 रुपीज़ आ जाएगी बेटा, समझ गए। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था क्या, मतलब हो ही जाते हैं इस तरह के। वैसे क्या होता है, हमने जो आपको बताया यही कीजिए कि सबकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद उनका आई थिंक स्क्वायर होता है, उसको लेट करना होता है। ये वैसे करते करते प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। वैसे आपको क्या करना है, बस इनको ध्यान में रखना है इन फिगर को, कि ऐसी वैल्यू लेट कीजिए जो इनके तीनों से मतलब जो है कैंसिल होती चली जाए, पॉइंट वाला केस ना बचे। थोड़ा सा ये चीज़ प्रैक्टिस करते करते आप लोग को आ जाएगी। मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा ये जो होता है, ये आपका इसके स्क्वायर के बराबर लेट कर लोगे तो अच्छे से आ जाएगा। जैसे 20 है, इसके स्क्वायर के बराबर लेट कर लो जैसे 400, तो ये आपका जो ये पॉइंट वाला फिगर फंस रहा है नहीं फंसेगा। मतलब ऐसा समझिए कि इस तरह से इसको सेट कीजिए कि ये पॉइंट वाला ना फंसे, मतलब लास्ट का फंस रहा है, देखो 2 तो मैंने बचा दिए, लास्ट वाला जो फंस रहा है इसको आप ऐसे हिसाब से लेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा सेट होके, ठीक है। तो आई होप कि मैंने जो बताने की कोशिश की आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, पसंद आए तो लोगों को अच्छे से बताइए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।